कोका कोला दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है। कोका कोला की औसतन 10,000 से जायद सॉफ्ट ड्रिंक दिन के हर सेकंड में इस्तेमाल की जाती है। गुज़िश्ता 60 सालों में कोका कोला ने बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की, इसलिए कि लोग कोका कोला को सबसे ज्यादा पॉपुलर ड्रिंक समझे। कोका कोला सबसे पहले 1886 को जॉर्जिया में फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन ने मुतारिफ कराया था। इस सॉफ्ट ड्रिंक को पूरी दुनिया में पहचाना जाता है, जिसकी 2800 से जायद प्रोडक्ट्स 200 से जायद ममालिक में दस्तयाब है। जैसे कि आप जानते हैं, कोका कोला पे बहुत से इल्जाम लगाए जा चुके हैं, जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक की हिफाजत, आलूदगी, कुदरती वसाइल और सेहत की खराबी का इल्जाम लगाए जा चुके हैं, जो कंपनी के लिए तशवीश का बायस है। लेकिन उन्होंने कुछ मामलात को प्राइवेटली और कुछ अदालती लड़ाइयों के जरिए निपटाया है। कोका कोला के पीछे एक हैरानकुन तारीख मौजूद है। क्या आपको पता है कि कोका कोला को शुरुआत में किन चीजों से बनाया जाता था? तो कोका कोला ड्रिंक में रेड वाइन कोकेन मिलाया जाता था। कोका कोला की असल तरकीब के बारे में कहा जाता है कि इसमें अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता था, जिसको फरोख्त किया जाता था। ये हेडेक, सीने की जलन और मतली की दवा समझा जाता था। हम इस वीडियो में कोका कोला की बहुत से दिलचस्प हकाइक बताएंगे, लिहाजा मुकम्मल वीडियो देख लीजिएगा। कोका कोला सॉफ्ट ड्रिंक की इब्तिदा 1886 में एटलांटा की फार्मासिस्ट डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन ने की थी। इस सॉफ्ट ड्रिंक की एक मशहूर कंकोशन थी, जिसे वाइन मेरियानी ने फ्रांस में इजाद किया था। ये रेड वाइन और कोकेन का मिक्सचर था। जॉन पिम्बर्टन ने बहुत से तजुर्बात की थी और कुछ अरसे बाद अपने मकसद तक पहुंच चुके थे, लेकिन इस न्यू प्रोडक्ट का नाम अभी तक नहीं रखा गया था। लेकिन उसने कंपनी में सॉफ्ट ड्रिंक बनाना शुरू किया, जिसमें दोनों कोकेन और कैफीन की शक्लें मौजूद थी। इस सॉफ्ट ड्रिंक को दिमागी दवा के तौर पर फरोख्त किया जाता था, ताकि हेडेक और तकन जैसी बीमारियों से निजात हो। लेकिन ये उतना मज़ाक़खेज़ नहीं था। जब पिम्बर्टन ने उसमें कोला नट की कैफीन से भरपूर ये दवा तकरीबन 9 मिलीग्राम फी ग्लास शामिल करने लगे, तो उस वक्त इस सॉफ्ट ड्रिंक को अल्कोहल का मुतबादिल करार दिया जाता था और कहा जाता था कि अफ्यून की लत का इलाज करती है। ताहम यूएस में एंटी अल्कोहल तहरीक ने पिम्बर्टन को इस बात पे मजबूर किया कि इसको एक मशरूब बनाया जाए, तो उन्होंने कोका कोला की पिछली रेसिपी से अल्कोहल को हटा दिया। लेकिन ओरिजिनल कोका कोला जो थी वो सिर्फ मेडिकली फरोख्त होता था, जिसका दावा था कि सीने की जलन, मतली और हेडेक का इलाज करती है। पिम्बर्टन ने वो सॉफ्ट ड्रिंक से अल्कोहल को निकाला और उसकी जगह कार्बोनेटेड वाटर को मिलाया इस सॉफ्ट ड्रिंक में। इसके बाद कार्बोनेटेड वाटर से इस ड्रिंक को सोडा बनाया गया। इसके बाद फ्रैंक रॉबिन्सन, जो कि जॉन पिम्बर्टन की बिजनेस पार्टनर और बुक कीपर, ने सॉफ्ट ड्रिंक का नाम कोका कोला रख दिया और उसका डिजाइन पेश किया, जो हर कोई आज बखूबी जानता है। रॉबिन्सन ने कोका कोला नाम का इंतखाब इसलिए किया क्योंकि इस सॉफ्ट ड्रिंक में 2 अहम अज्जा इस्तेमाल होते हैं, कोका लीव्स और कोला नट्स। इसके बाद जॉन पिम्बर्टन ने वक्फा लिया और आराम करना चाहा और रॉबिन्सन को सही तरीके से इस प्रोडक्ट को फरोग देने के लिए छोड़ दिया। पिम्बर्टन इस सॉफ्ट ड्रिंक का मालिक ज्यादा वक्त तक नहीं था, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने जल्द ही इस सॉफ्ट ड्रिंक की सलाहियत पर छलांग लगा दी, जिसकी तश्कील के सिर्फ 2 साल में 1888 को उसकी मौत से कबल अटलांटा में इस ड्रिंक की मकबूलियत बढ़ गई और दुनिया का नंबर 1 सॉफ्ट ड्रिंक बेचने वाला डॉक्टर पिम्बर्टन ने अपने बिजनेस की शेयर्स मुख्तलिफ पार्टियों को बेचे, जिसमें सूद की अक्सरियत अटलांटा के बिजनेसमैन आसा जी कैंडलर को बेच दी गई। हालांकि ये डॉक्टर जॉन पिम्बर्टन की इजाद थी, लेकिन वो दरअसल आसा जी कैंडलर था, जिसने कोका कोला को बहुत ज्यादा मकबूलियत दी थी। उसने जारहाना अंदाज में इस सॉफ्ट ड्रिंक की मार्केटिंग की, जिसके बदले में मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और उसने कारोबार के बदले में इस कंपनी की मुकम्मल मलकियत हासिल की और अगले साल कोका कोला कंपनी को ट्रेडमार्क कोका कोला में शामिल किया गया, जो 1893 को यूएस पेटेंट ऑफिस में रजिस्टर्ड हुआ था। 1894 में कैंडलर की क़यादत में कोका कोला की बढ़ती हुई मांग से मुतासिर होकर अटलांटा से बाहर फैल गया। इसके बाद जोसेफ बेडहन वो पहला शख्स था जिसने कोका कोला को बोतलों में डालना शुरू किया। इसके बाद कोका कोला की इश्तिहारात शुरू हुई और कोका कोला स्क्रिप्ट वाले प्रमोशनल आइटम्स में हिस्सा लेने वाले फार्मेसीज में तकसीम किया जाता था। कोका कोला की मकबूलियत जॉर्जिया में बहुत ज्यादा हो गई थी। 1886 से 1913 के दरमियान कैंडलर ने 9 में से 1 अमरीकी को कोका कोला का मुफ्त सैंपल दिया। वक्त गुजरता रहा, कोका कोला की मकबूलियत बढ़ती रही और कोका कोला मल्टी बिलियन डॉलर्स की कंपनी बन गई। इसके बाद कोका कोला ने अपनी बोतलिंग यानी सॉफ्ट ड्रिंक के लिए बोटल्स की खिदमत के लिए इंडिया और मेक्सिको जैसे ममालिक का इंतजाम किया। आज कोका कोला तारीख की मुख्तलिफ किस्म के अफसोसनाक इकदामात कर रही है।
جو ماحول کے لیے کافی خطرناک ہے، لیکن اب کوکا کولا نے اس کے بعد وعدہ کیا ہے کہ وہ ماحول دوست ہونا شروع کر دے گا اور وہ جو پانی استعمال کرتے ہیں اسے تبدیل کر دے گا، لیکن ہم صرف اس پہ یقین کر سکتے ہیں۔ دوستو، کیا آپ کوکا کولا سافٹ ڈرنک پیتے ہیں؟ کیا کوکا کولا سافٹ ڈرنک صحت کے لیے اچھا ہے؟ کیا ماحول پہ اس کا اثر پڑتا ہے؟ کامنٹس میں بتا دیجیے گا۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی لائک، فالو، سبسکرائب کریں ایسی ہی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔